हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और हम लोग पार्लियामेंट के चैप्टर जो है स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 23 में आज हम लोग बात करेंगे रिजोल्यूशन के बारे में और यूथ पार्लियामेंट के बारे में। दोनों टॉपिक के बारे में यहाँ पे जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं रिजोल्यूशन जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आत्मनिर्भर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपने आप में ही इंडिपेंडेंट है, यानी कि आत्मनिर्भर है। इस मामले में अगर बात की जाए, इसका जो प्रपोजल, जो भी ये प्रपोजल सबमिट करता है, यानी कि रिजोल्यूशन को जो भी सबमिट करता है, वो कहीं ना कहीं हाउस की अप्रूवल के लिए सबमिट करता है। यानी कि प्रपोजल सबमिट किस लिए किया जाता है, जो भी सदन से रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, वहां पे ये इस चीज को जो है डिस्कस की जाएगी। और ये जिस हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि सदन में जिस हिसाब से बनाया जाता है, उस हिसाब मतलब इस प्रकार तैयार किया जाता है ताकि जो निर्णय है, यानी कि जो भी हाउस का निर्णय है, वो कहीं ना कहीं इसमें दिख जाए। ठीक है, यानी कि जो भी रिजोल्यूशन में यहाँ पे हाउस की जो भी यहाँ पे डिसीजन रहेगा, उस डिसीजन को सही तरीके से दिखा सके कि हाउस की जो है क्या डिसीजन है, किस तरीके से वो इस चीज को बताना चाहता है, उस चीज के लिए इसको बनाया जाता है। कहने का मतलब अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है, आत्मनिर्भर है। और जो भी आपके सदन के द्वारा, यानी कि हाउसेस के द्वारा जो भी चीजें अप्रूवल की जाएगी, यानी कि इसके सामने जब आप रखोगे, हाउस के सामने रखोगे और हाउस के द्वारा जो भी यहाँ पे अप्रूवल की जाएगी, उसका कहीं ना कहीं एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। यानी कि एक जो ड्राफ्ट वगैरह जो है रिजोल्यूशन का, एक जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, यानी कि जिसको ढांचा कहते हैं, जो ढांचा तैयार किया जाता है, वो इस तरीके से ढांचा तैयार किया जाता है ताकि जो भी हाउस की डिसीजन होती है, उस डिसीजन को यहाँ पे इस ड्राफ्ट में क्लियरली प्रोवाइड कर सके, क्लियरली दिखाया जा सके। ठीक है, क्लियरली शो किया जा सके। तो इसीलिए जो है ये रिजोल्यूशन जो है लाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। सभी अगर देखा जाए, जो सभी रिजोल्यूशन होते हैं वो एक सब्टेंटिव मोशन की तरह काम करता है, यानी कि सब्टेंटिव मोशन जो है इसके अंदर अपने आप ही होता है जो भी रिजोल्यूशन लाया जाता है। ठीक है, जो भी मेंबर इस रिजोल्यूशन को लाता है, ठीक है, भाई मेंबर ही लाता होगा, मेंबर जो भी इस रिजोल्यूशन को लेके आता है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक अटेंशन को, यानी कि जो भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है, उनको कहीं ना कहीं दिखाकर लेके आता है। मतलब लोगों की अभी क्या डिमांड है, लोगों के लिए ये अच्छा काम होगा या नहीं होगा, इस चीज के लिए, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये रिजोल्यूशन को लाया जाता है। और इसमें वो सारी चीजें मेंशन रहती है जो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरत है। और इसके साथ साथ ये हाउस का अटेंशन कहीं ना कहीं अपनी तरफ लेता है। हाउस का जो अटेंशन है, यानी कि जो भी सदन है, सदन का अटेंशन जो है लेने के लिए यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। फिर इसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया जाता है, फिर उसको पास वगैरह जो है किया जाता है, रिजोल्यूशन को पास किया जाता है। उसके बाद देन एक्ट वगैरह जो है बनाने की जो है इस पे काम चलती रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मैंने जैसे बताया, जो भी गवर्नमेंट के मैटर होते हैं, यानी कि जो भी हाउसेस के रिलेटेड अटेंशन लाना होता है, किसके रिस्पेक्ट में, आपके जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इसके लिए आप रिजोल्यूशन जो है, कोई भी मेंबर जो है लेके आते हैं। कोई भी मेंबर के, आप जो भी मेंबर होते हैं, ठीक है, प्राइवेट हो चाहे वो मिनिस्टर हो। इसके बाद अगर बात करूं, जो डिस्कशन होती है, जो रिजोल्यूशन लाया जाता है, इसके ऊपर जो रिजोल्यूशन के ऊपर जो डिस्कशन होती है, वो बिल्कुल इसी के अंदर में ही रहकर बात करेंगे। यानी कि डिस्कशन जो होगी वो सिर्फ इसी से ही रिलेटेड होती है, कोई और डिस्कशन इसके ऊपर नहीं होती है। मतलब आप ला रहे हो कोई चीज, किसी चीज के ऊपर रिजोल्यूशन, मान लो इन्वायरमेंट के ऊपर रिजोल्यूशन लेके आ रहे हो और आप बात कर रहे हो भैया आम जनता की वायलेंस के ऊपर, तो इस तरीके की चीजें नहीं होती। अगर रिजोल्यूशन जिस चीज के लिए लाया गया है स्ट्रिक्टली रेलिवेंट, कहीं ना कहीं आपके डिस्कशन उसी पे होने चाहिए। डिस्कशन किस पे होती है, स्ट्रिक्टली रेलिवेंट होती है, मतलब उसी चीज पे जो है रेलिवेंट होती है। ठीक है, उसी से रिलेटेड होती है और उसका दायरा भी इसी रिजोल्यूशन के अंदर ही होता है। यानी कि डिस्कशन का जो दायरा होता है, स्कोप होता है, वो भी इसी रिजोल्यूशन के अंदर ही होता है। आप इस स्कोप से आगे नहीं बढ़ सकते। जो एक मेंबर रिजोल्यूशन लाता है, ठीक है, या कोई भी अमेंडमेंट लाता है रिजोल्यूशन में, तो वो बिना हाउस की अनुमति से इसको जो है
वापिस नहीं ले सकता। कहने का मतलब एक बार अगर रिजोल्यूशन आ जाता है तो रिजोल्यूशन को अगर विड्रॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाउस की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप ये क्या कर सकते हो, रिजोल्यूशन को लीव कर सकते हो। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है कि आप इस रिजोल्यूशन को विड्रॉल कर लो। ठीक है, अब जरा बात करते हैं जो रिजोल्यूशन लाया जाता है उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहती है, किस ऑब्जेक्टिव की वजह से जो है आपके रिजोल्यूशन जो है लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव को जरा पॉइंट वाइज समझते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है जो रिजोल्यूशन को मान लीजिए कोई एक रिजोल्यूशन है, ठीक है, उस रिजोल्यूशन के ऊपर जो आप अपनी अगर कोई किसी तरीके की घोषणा करना चाहते हो, ठीक है, ओपिनियन की आप किसी डिक्लेरेशन करना चाहते हो, डिक्लेरेशन ऑफ ओपिनियन, ठीक है, यानी कि अपनी राय पे कोई राय की घोषणा अगर करना चाहते हो, कोई आपके मन में है और आप उसको घोषणा करना चाहते हो या रिकमेंडेशन देना चाहते हो, किसी तरह की सिफारिश वगैरह जो है वो देना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक रिजोल्यूशन जो है लेके आ सकते हो। चाहे आपको रिकमेंडेशन देना हो, चाहे आपको ओपिनियन देना हो, ठीक है, ओपिनियन की डिक्लेरेशन करना हो, अपनी किसी चीजों पे राय देनी हो या फिर आपकी सिफारिश करनी हो, तो वहां पे आप एक रिजोल्यूशन लाके जो है इस काम को कर सकते हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन रिजोल्यूशन किस लिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात करूं कि किसी जगह पे नए एसपी को जो है लेके आना है, ठीक है, आपको नए एसपी को या डीएसपी को लेके आना है या फिर कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट को जो है लेके आनी है, ठीक है, और उसके लिए आप सिफारिश करना चाहते हो, ठीक है, किसी तरह की यहाँ पे जो है हमें इतने इकोनॉमिस्ट की जरूरत है और हम यहाँ पे एग्जाम के बेस पे इन इकोनॉमिस्ट को भरना चाहते हैं, ठीक है, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत पड़ गई, 5 इकोनॉमिस्ट की, तो वहां पे आप क्या करोगे, इसके लिए आप एक घोषणा निकालोगे, रिकमेंडेशन करोगे कि भाई मुझे इस फील्ड से लोग चाहिए ताकि मैं ये जो अपना एक डिपार्टमेंट बना रहा हूं उसमें मुझे ये लोग काम के लिए चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ओपिनियन या ओपिनियन को डिक्लेयर कर सकते हो या फिर रिकमेंडेशन जो है यहाँ पे किसी रिकमेंडेशन जो देना होगा तो आपको एक रेजोल्यूशन के थ्रू ही देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, कोई अगर एक्ट है या पॉलिसीज है, ठीक है, एक्ट और पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, तो इन्हीं एक्ट और पॉलिसीज को अगर आपको अप्रूव करना हो या डिसअप्रूव करना हो, वो तो हाउस के ऊपर डिपेंड रहता है ना, या तो अप्रूव हो सकता है, डिसअप्रूव हो सकता है हाउस में। तो गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट या पॉलिसीज को, अधिनियम या नीति को आपको अगर सदन के द्वारा क्या करना है, अप्रूवल लेना है या डिसअप्रूवल लेना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल या डिसअप्रूवल। तो यहाँ पे आपको क्या लेके आना पड़ेगा, रिजोल्यूशन लेके आना पड़ेगा और रिजोल्यूशन के थ्रू आप इसको अप्रूवल या डिसअप्रूवल करवा सकते हो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है अगर आपको कोई मैसेज देनी हो, यानी कि किसी कोई संदेश वगैरह आप अगर देना चाहते हो या किसी कार्रवाई की, मान लीजिए कोई एक कार्रवाई चल रही है किसी के ऊपर और उसके ऊपर मान लीजिए आपने उस कार्रवाई को अच्छा की हो, तो उस कार्रवाई के ऊपर जो सराहना करना चाहिए, यानी कि आप अगर मान लीजिए जो भी एक्शन किए उसका कमेंड करना चाहते हो, ठीक है, सराहना करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी घोटाला हो रहा है और उसके ऊपर किसी सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बिठाई और वो कमेटी अच्छा काम कर रहा है, तो वो कमेटी ने अच्छा काम किया तो उसके लिए आप सराहना कर रहे हो। तो ऐसे कामों के लिए अगर आप सराहना करना चाहते हो या पुलिस की कोई वाहवाही करनी चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक रिजोल्यूशन लेके आ सकते हो, तो यहाँ पे वो बता सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो कन्वे ए मैसेज और कमांड कमेंड, ठीक है, या आर्ग कर सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो भी एक्शन उन्होंने की है उस चीज पे आप बता सकते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कॉल अटेंशन। देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा चीज लेके आना चाहते हैं, किसी ऐसी स्थिति या किसी ऐसी मामले पे सरकार अपनी ध्यान जो है एक तरफ आकर्षित करना चाहता है, यानी कि अटेंशन लाना चाहता है, ठीक है, कॉल अटेंशन लाना चाहता है किसी भी एक मैटर या सिचुएशन पे, तो वहां पे मैटर और सिचुएशन पे कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे अटेंशन करने की जरूरत है, ठीक है, सरकार को, तो वहां पे क्या किया जाता है, एक रिजोल्यूशन लाके आप इसका अटेंशन जो है कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये 4 तरीके से आप रिजोल्यूशन जो है लेके आते हो, 4 तरीके के लिए रिजोल्यूशन जो है वो आप लेके आते हो। आगे बात करते हैं भैया, रिजोल्यूशन जो है वो क्लासिफाइड है 3 पार्ट में, रिजोल्यूशन को 3 भागों में जो है क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन से भाग है, सबसे पहला तो भैया प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, यानी कि कोई भी ऐसा मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है,
प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन। ठीक है, दूसरा है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। ठीक है, तीसरा है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। तो ये तीन तरीके के रिजोल्यूशन जो है लेके आप आ सकते हो, यानी कि प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन और स्टैट्यूटरी तरीके के रिजोल्यूशन जो है लेके आ सकते हो। अब इन तीन तरीकों के रिजोल्यूशन को समझते हैं। भैया सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन। अब देखिए, ये वो रिजोल्यूशन है जो कि एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा मूव किया जाता है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा मूव किया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसा मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है उसके द्वारा ये जो रिजोल्यूशन है ये लाया जाता है, अदर देन मिनिस्टर। और ये डिस्कस केवल अल्टरनेट फ्राइडे को होती है, ओनली ऑन अल्टरनेट फ्राइडे। डिस्कशन जो होती है अल्टरनेट फ्राइडे को होती है। ठीक है, एंड और फ्राइडे में भी कब? आफ्टरनून के बाद। ठीक है, यानी कि आफ्टरनून सिटिंग पे, दोपहर की सिटिंग पे जो है इसके ऊपर बात होती है। ठीक है, फ्राइडे में आफ्टरनून सिटिंग में जो होगी वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिस्कशन जो है बात की जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट रिजोल्यूशन की, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन सेकंड है आपका गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन से जैसे कि आपको पता लग रहा है ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये मूव किया जाता है किसी भी आपके मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्टर के मेंबर के द्वारा, मूव्ड बाय अ मिनिस्टर, मिनिस्टर के द्वारा मूव किया जाता है। ठीक है, ये भी आपके तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के ये होते हैं। तो देखिए, पहले तरीके के अगर रिजोल्यूशन अगर बात की जाए, कौन सी एक रिजोल्यूशन? अगर इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड हो या किसी कन्वेंशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर आपके किसी एग्रीमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, कन्वेंशन हो गया या एग्रीमेंट हो गया, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिजोल्यूशन जो है लेके आ सकते हो जिसमें गवर्नमेंट इज ए पार्टी, जो भी गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है इसमें जुड़ी हुई होती है। उसके बाद दूसरा, रिजोल्यूशन डिक्लेयर एंड अप्रूव सर्टेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अगर किसी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई अगर पॉलिसीज वगैरह है तो उन पॉलिसीज को डिक्लेयर करना, क्या चीज? अप्रूवल देना या फिर आपके डिसअप्रूवल देना, डिक्लेयर करना या अप्रूवल देना, डिक्लेयरिंग एंड अप्रूवल, अप्रूविंग, अप्रूविंग करना। ठीक है, इसमें आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलिसीज चल रही है, जैसे जनधन योजना ही चल रही है, उसको अप्रूवल देना कि और 5 साल के लिए आप इसको चलाओ। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चल रही है, उसको अप्रूवल देना, तो वहां पे आप गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक रिजोल्यूशन ला सकता है और इसको और आगे फर्दर जो है कर सकता है। ठीक है, किसी सर्टेन कमिटीज को, जैसे कि मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके के कमिटीज वगैरह को क्या करना, रिकमेंडेशन देना। ठीक है, सर्टेन कमिटीज को रिकमेंडेड करना कि ये कमेटी जो है हमें चाहिए, इसके लिए आप जो है एक कमेटी बना दीजिए, तो रिजोल्यूशन लाया जाएगा और वहां पे जो है कमेटी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट अपनी तौर तरीके से बात को रखती है। तीसरा है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। ठीक है, ये जो स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन है ये मूव किसके द्वारा किया जाता है, या तो स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन
ये या तो कोई प्राइवेट मेंबर ला सकता है या फिर कोई मिनिस्टर भी ला सकता है। यानी कि प्राइवेट मेंबर जो है वो इस रिजोल्यूशन को लेके आ सकता है, या फिर कोई आपके प्राइवेट मेंबर के अलावा मिनिस्टर भी हो सकते हैं, वो इस रिजोल्यूशन को लेके आ सकते हैं। ठीक है, आइदर प्राइवेट मेंबर और ए मिनिस्टर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई जो भी पार्लियामेंट्री की कोई भी एक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन उसे कहते हैं, ऐसा कोई चीज है जो आप लेके आ रहे हो, प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर कोई ऐसा मूव कर स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन को अगर मूव करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि इसका जो प्रोविजन है, वो इसका जो प्रोविजन है यानी कि स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन का जो प्रोविजन है वो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में होता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है, इस वजह से जो है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी प्रोविजन में है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में, इसी वजह से जो है हम लोग कहते हैं इसको स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब पहले से हमारा एक्ट बना हुआ है, उसी के अंदर कोई लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे नीति आयोग वगैरह या आपके काउंसिल वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी स्टैट्यूटरी एक्ट वगैरह होती है उसमें कोई चीज लिखा गया और वहां पे उसके रिगार्डिंग कोई रिजोल्यूशन, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ चेयरमैन की पद लेके आनी है, कुछ भी लेके आनी हो, ठीक है, या कोई भी एक स्ट्रक्चर देना हो तो उसके लिए, या आप उसके लिए कोई डिपार्टमेंट लेके आ रहे हो तो उसके लिए कोई भी चीज चेंजेस करते हो तो आप एक स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब रिजोल्यूशन की अगर बात की जाए, रिजोल्यूशन का जो डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, मोशन के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब रिजोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम मोशन, यानी कि जो मोशन होती है, मोशन और रिजोल्यूशन दोनों ही कहीं ना कहीं अलग अलग है। ठीक है, रिजोल्यूशन, मोशन और रिजोल्यूशन आपके दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सभी जो रिजोल्यूशन वो सब्टेंटिव कैटेगरी में आते हैं, कहीं ना कहीं जो भी आते हैं आपके किस में आते हैं, सभी जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन जो है सभी, ऑल रिजोल्यूशन इसमें आते हैं, आपके सब्टेंटिव मोशन में आते हैं, सब्सटेंटिव मोशन में आते हैं। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि हर एक रिजोल्यूशन जो है एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन है, यानी कि हर एक रिजोल्यूशन एक क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का मोशन है। ठीक है, लेकिन जो सभी मोशन है वो जरूरी नहीं है कि वो रिजोल्यूशन होंगे। ठीक है, सभी मोशन जरूरी नहीं है कि वो आपके रिजोल्यूशन होंगे और उनपे जो है वोट होगी। ठीक है, जबकि सभी रिजोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं वोटेड होती है, सभी रिजोल्यूशन वोटेड होती है, लेकिन सभी मोशन जरूरी नहीं है कि वो रिजोल्यूशन होगी और उस पर वोट होगी। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास यूथ पार्लियामेंट, इसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। जो आपका यूथ पार्लियामेंट है, यूथ पार्लियामेंट है, इसकी शुरुआत जो है कहां से हुई, इसकी शुरुआत जो हुई वो चौथी इंडिया विप कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडियन इंडिया इंडिया विप विप कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, वहां से कहीं ना कहीं यहां इसकी शुरुआत हुई, यानी कि इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि आप एक यूथ पार्लियामेंट की जो है शुरुआत कीजिए, तो वहां से इसकी जो है शुरुआत हुई और इसकी ऑब्जेक्टिव कुछ है, इसकी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, उन ऑब्जेक्टिव्स को एक एक करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, सबसे पहले तो क्या ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे यंगर जो डिसिप्लिन है, यंगर जनरेशन है, उनको जोड़ने का काम किया जाता है। यंगर जनरेशन जो भी है, ठीक है, विथ प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिसेस के साथ इनको जोड़ने की कोशिश करती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो भी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर चलते हैं, उन्हीं के प्रोसीजर चलते हैं, उनके साथ क्या है, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट चलते हैं उसको कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन के साथ जोड़ने का जो है काम किया जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन लेके आने की जरूरत है, स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन,
देने की जरूरत पड़ती है, स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन लाने की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ एक टॉलरेंस की जो कैरेक्टर है वो लेके आने पड़ती है। एंड सहनशीलता वाली, टॉलरेंस कल्टिवेटिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर को जोड़नी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट को जो बेसिक वैल्यूज है डेमोक्रेसी की उसको सिखाना जरूरी है। बेसिक बेसिक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जो बेसिक वैल्यू है उनको यहाँ पे जानने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो भी आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के फंक्शन है उसको जानने की जरूरत है। एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टूडेंट की बेसिक वैल्यू को जो है जोड़ा जाता है। इसी के लिए यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है लेके आया गया, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं एक नेसेसरी ट्रेनिंग और एनकरेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है। अफेयर जो है एक ट्रेनिंग और एनकरेजमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है स्टेट्स को, जिससे जो कि इसी स्कीम के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूथ पार्लियामेंट भी खत्म। तो यहां से हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसकी बात करेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे इसके बाद जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने रिजोल्यूशन और यूथ पार्लियामेंट को, यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिए, और साथ ही साथ हमने जो भी डिवाइसेस थे पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के उन सबको भी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब जो है हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में जो है पार्लियामेंट के जानेंगे। तो अगली क्लास के लिए जो है आप रेडी रहिए, ठीक है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू।